तो मित्रों आज करेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन, है ना। जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। आंसर वीडियो रहेगा, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालते हैं, है ना। एक सिंपल करेंगे, एक थोड़ा टफ टाइप का कर लेंगे, है ना, जिससे आपको क्लियर हो जाए दोनों। तो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, है ना। इस इक्वेशन के आपको रूट्स निकालने हैं, है ना। तो ये चीजें हमें कक्षा 8 में सिखाएंगे थी, कैसे इसका फैक्टराइजेशन करा जाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस हमें यहाँ पे चाहिए 3x, तो 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। इस तरीके से तोड़ना है इसको, माइनस 3x को माइनस 5x प्लस 2x, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होगा कि आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, भैया हम कैसे करा। तो भाई साहब जो लास्ट वाला टर्म होता है ना, लास्ट वाला, उसको पहले वाले के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराओ। कितना आएगा 10 इंटू 1 10, और 10 का पहले लो एलसीएम, एलसीएम लोगे तो 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, क्या मिले हमको फैक्टर 5 और 2। पहले थे यहाँ पे 5 और 2, अब तो मान देना है ना। यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 5, यहाँ से प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। दोनों साइड से आपको क्या कॉमन मिल रहा है, x माइनस 5, अंदर बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, है ना। तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपन को मिला x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू माइनस 2। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होंगे, 5 एंड माइनस 2। वही देखिए, है ना, यही रूट होंगे 5 एंड माइनस 2, है ना। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा रूट 2x स्क्वायर ये क्वेश्चन लेते हैं। रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2, 7x प्लस 5 रूट 2 और इक्वल टू 0। सेम है, रूट्स बताना है आपको, है ना। तो क्या होगा, रूट 2x स्क्वायर ये 7x है ना। ये तो बहुत इजी हो जाता है ना। और अगर नहीं बन रहा है तो मैंने जो प्रोसेस है का ये वैसे करो। कैसे, 5 रूट 2 है, 5 रूट 2 का मल्टीप्लाई रूट 2 से करो, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। लो ऐसा 10 के एलसीएम लोगे तो 2 और 5 मिलाएंगे, रख दो आंख बंद करके। तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो अच्छे से x ले सकते हैं, ठीक है। x हमने कॉमन लिया, अंदर बचेगा बेटा रूट 2x प्लस 5 बचेगा ना, प्लस यहाँ पे देखो बेटा 2x है, इधर रूट 2 है, तो रूट 2 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। रूट 2 हमने यहाँ से कॉमन लिया, रूट 2 लोगे तो यहाँ पे एक रूट 2 बचेगा, बचेगा कि नहीं, और x भी बचेगा, प्लस रूट 2 से रूट 2 कट हो जाएगा, क्या बचेगा 5 बचेगा इक्वल टू 0। दोनों साइड देखो सेम है, यहाँ पे इन ब्रैकेट्स में सेम आना चाहिए, है ना, नहीं तो वहीं पे समझ जाओ वही गलत है। दोनों तरफ से कॉमन हमने लिया रूट 2x प्लस 5 और अंदर क्या बचा x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। आगे देखेंगे तो रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और दूसरा बनेगा x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देखोगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 5 अपॉन रूट 2 और दूसरा क्या आ जाएगा बेटा x इक्वल टू माइनस का रूट 2। तो ये रूट आ गए, है ना, ये रूट्स आ गए, है ना। तो देखिए, तो ऐसे रूट्स निकालना है ना? निकल आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है।
अच्छा ये तुम्हें बता दूं तो एनसीईआरटी बुक का 4.2 एक्सरसाइज है ना, कौन सी एक्सरसाइज है 4.2। चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, आगे बोल रहा है एक अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। क्या लिखा है, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and प्रोडक्ट कितना दिया है, is 182। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है 4.2 एक्सरसाइज का एनसीईआरटी एनसीईआरटी 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। तो अब दिमाग से सोचो दो नंबर जिनका सम 27 है, जिनका सम क्या है 27। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसका सॉल्यूशन करूंगा। सॉल्यूशन करने पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, लेट। दो नंबर है ना, तो पहले नंबर को मुझे लेट करना पड़ेगा x, और जो सेकंड नंबर है वो बेटा दोनों का सम 27 है, तो सेकंड नंबर क्या होगा 27 माइनस x। हाँ समझ रहे हो, क्या होगा 27 माइनस x। अब वो बोल रहा है फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, और उनका प्रोडक्ट दिया है आपको 182। ठीक है, अच्छी बात है। तो क्वेश्चन जो कह रहा है वो करो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जैसे जैसे क्वेश्चन आपका बोले वैसे वैसे आपको करना है। तो बोल रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट करो, तो x इंटू 27 माइनस एक्स, और इन दोनों का प्रोडक्ट हमको देता है 182। ठीक है भाई साहब, 182 दे दिया हमने। अगर x में अंदर मल्टीप्लाई किया तो जो होगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182 होगा कि नहीं। अगर मैं इस x को इधर फेंक दूं तो ये प्लस का हो जाएगा, इसको भी फेंक दूं माइनस का 27x हो जाएगा। इसको यहाँ पे इसको इनको ले जा रहे हैं ना, तो प्लस का 182 रहेगा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0, है ना। अच्छी बात है। अब बात यहाँ पे ये बिगड़ती है कि भाई हमें कैसे पता चले कि क्या फैक्टर है। तो 182 मैंने बोला था यहाँ पे 182, तो 182 का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेना तो आता होगा, है ना। 13 बन जाए 30, तो 2 7 या 14, और 14 प्लस 13 कितने होते हैं 27 होते हैं ना बाबू जी। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने क्या किया, x कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा x माइनस 14, और यहाँ से मैंने माइनस 13 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा x माइनस का 14 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम देखेंगे तो दोनों तरफ से कॉमन आ रहा है x माइनस 14, और इधर बचे x माइनस 13 इक्वल टू 0। क्या मिलेगा हमें, x माइनस 14 इक्वल टू 0, और मिलेगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू 14 और x इक्वल टू 13। फाइंड टू नंबर्स हुज सम। अब दो नंबर आपको, तो भाई साहब x इक्वल टू 14 और x इक्वल टू 13 मिल गया है ना। x इक्वल टू 14 और x इक्वल टू 13 मिल गया, है ना। तो दो नंबर, अब या तो वो दो नंबर क्या होंगे, 14 और 13 होंगे। तो भाई ठीक है, और देखिए 14 और 13 होंगे वो दो नंबर, है ना। चलें आगे देखते हैं, है ना। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, फाइंड टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम हुज स्क्वायर इज 365 डिग्री, है ना। कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर्स वाला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर। फाइंड टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। इसी एक्सरसाइज का इसी का अगला वाला क्वेश्चन है 4th नंबर, है ना। 4th नंबर क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन तो नहीं लिख रहा हूँ, आप सुने। फाइंड टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365,
है ना। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, x, लेट कर लेंगे पहला नंबर x। अब बोल रहा है वो कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर, तो सेकंड नंबर क्या होगा भाई, कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब लगातार, अगला क्या होगा x प्लस वन, अगला क्या होने वाला है x प्लस वन, है ना। अब वो बोल रहा है कि सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365, सम ऑफ whose स्क्वायर, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चलेंगे, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब आप चलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस दोनों का सम स्क्वायर करना है और सम कर देना है, जो कि आपका बराबर होगा 365 के, 365 है ना, हाँ 365 के बराबर होगा, 365 के बराबर होगा। तो जरा इसको सोल्व कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा ये वाला, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 365, ये हो जाएगा बड़े 2x स्क्वायर, वन को उधर भेज देंगे प्लस 2x और वन को उधर भेज देंगे तो वन हो जाएगा, उसको यहीं बुला लो, कुछ भी कर लो, माइनस 364 हो जाएगा इक्वल टू 0। 2 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड मार दो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 × 2 2 8 16 2 2 4 इक्वल टू 0। तो ये बन गया है। अब 182 के फैक्टर निकाल लो भाई साहब, 182 के पहले निकाले गए तो क्या होंगे 13 और 14 होंगे, क्या होंगे 13 और 14 होंगे। रखना कैसे, रखना ऐसे पड़ेगा -13x प्लस 14x, ऐसे क्यों रखना, क्योंकि भाई साहब प्लस का x है, 14x माइनस 13x भी रख सकते हो, है ना, 14x माइनस 13x भी रख सकते हो, -82 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, x कॉमन अंदर की वजह x माइनस 13, x कॉमन x माइनस 13, है ना। अब अंग्रेजी में क्या होगा, प्लस का 14 और अंदर डिवाइड मारोगे तो x माइनस 13 इक्वल टू 0, है ना। दोनों तरफ से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 13 और क्या बचा x प्लस 14 इक्वल टू 0, सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो x माइनस 13 इक्वल टू क्या है बेटा 0 और x प्लस 14 इक्वल टू क्या है 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया 13 और x इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 14। आपको एक बोल रहा था क्वेश्चन में फाइंड द टू इंटीजर, तो लगातार दो कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर क्या होंगे 13 और माइनस 14, क्या होंगे 13 एंड माइनस का 14, है ना। चले आगे अगला देखेंगे, अगला देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। साफ करना पहले, the altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का, है ना। एनसीईआरटी बुक का क्या है, पांचवा नंबर क्वेश्चन है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है,
ध्यान रहे 4.2 चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आगे बोल रहा है कि अब अच्छे से, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। 7 सेंटीमीटर उसके बेस से कम है। तो मैं अगर बेस को x मानूं तो इसका एल्टीट्यूड बेस से 7 कम है, यानी कि x माइनस 7 हो जाएगा कि नहीं? हाँ, आगे देखा, हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर। तो बेटा ये कहानी है, ये x माइनस 7 सेंटीमीटर है और ये x सेंटीमीटर है ना। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, लेट द बेस इक्वल टू x सेंटीमीटर, हाइट या बोल दो परपेंडिकुलर कितनी हो जाएगी, x माइनस 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर। इतना चीज क्लियर है। हमें निकालना क्या है, हमें बताना है इसका फाइंड द अदर टू साइड्स, फाइंड द अदर टू साइड्स। अदर टू साइड का मतलब बेस बता दो और परपेंडिकुलर बता दो। चलो, तो इसमें क्या करेंगे, अपन यूज कराएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस आपको बुलाया जाए, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना, यही होती है। अब यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है यहाँ पे AB का स्क्वायर, बेस क्या है BC का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है AC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर कितना है 13 का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर क्या है x का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर क्या है x माइनस 7 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर मतलब 169 एक्स स्क्वायर प्लस, इसको तोड़ेंगे a माइनस बी तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 एक्स, है ना। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर होगा 2x, 49 को भेज दो इधर, 169 माइनस 49 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x। तो ये हो जाएंगे बेटे 0, 6 में 4 गया 2 बचा, और 1 का 120 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x। तो बेटा 120 को अगर भेजेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0, और टेढ़ा हो गया क्या, सॉरी। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को, तो ये बचेगा 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इसको तोड़ने का समय आ गया, तो 60 माइनस 60 मैंने सिखाया कैसे, एल्स में ले लो, तो 230 250 35 51 2 2 4 5 3 50 2 2 4 5 3 15 50 में से 4 नहीं बनता, 3 2 6 2 12 12 और 5 का बन गया, है ना। 12 और 5 का पेयर बन गया है। भाई तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको क्या मिला देखने को, यहाँ से हमें एक चीज मिली कि अगर हम यहाँ से x कॉमन लेते हैं, अंदर बचेगा x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लेते हैं तो बचेगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। दोनों साइड से क्या कॉमन आएगा बेटा, x माइनस 5, और अंदर क्या बचेगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम देखें तो x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 5। अब किसी भी कोई भी ट्रायंगल हो उसकी साइड माइनस में तो नहीं हो सकती, माइनस में तो नहीं हो सकती, है ना, समझ रहे हो। x डज नॉट इक्वल टू माइनस 5 होगा, नहीं हो सकती भाई, नहीं हो सकती। तो अपने लिए वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू 12, है ना। तो हमने क्या माना था बेस, तो बेस का वैल्यू हो गया बेटा बेस इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और हमने परपेंडिकुलर यानी कि उसकी हाइट पूछी गई थी, तो हाइट हो गई बेटा एक्स की जगह 12 रखने और 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन देख लें, तब तक मैं पानी यहाँ पी लूँ।
ठीक है, आगे चलते हैं, है ना। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए। छठवां क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर बेटा 6 क्या लिखा है? A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article, जो कि रुपए में दिया, was 3 more than twice the number of the article produced on that day. So if the cost of production on that day was 90 rupees, find the number of articles produced and the cost of each article. समझ रहे हो? तो क्या करो भाई, नहीं पता हमको तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने मान लो, x मान लो, यही पूछे है ना। तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल x मान लो, ठीक है। आगे तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल वो ही बोल रहा था, ये नहीं हो जाएगी, नंबर ऑफ आर्टिकल का 2 टाइम से 3 ज्यादा, है ना। अब क्या बोल रहा है कि अगर प्रोडक्शन की कॉस्ट, टोटल कॉस्ट 90 रुपए है, ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो बेटा नंबर ऑफ आर्टिकल और कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, अच्छे सुनना, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल जो है, नंबर ऑफ आर्टिकल जो है, मल्टीप्लाई कर दो, वही तो प्रोडक्शन की टोटल कॉस्ट होगी, है ना। तो क्या हो जाएगा, x 2x + 3, और प्रोडक्शन की कॉस्ट हमको दी गई है 90, मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हो जाएगा 2x² + 3x माइनस का 90 = 0। कुल मिला के क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होनी है ना। अब देखो मैंने क्या बोला था, 92 था 180, अब यहाँ 180, कुछ नहीं कर सकते, उससे क्या दिक्कत है ना, ये करके नहीं दिखाना, इनको करने पड़ जाओ। 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5 और 5 से 1, 2 2 = 4, 4 3 = 12, 5 3 = 15, और 15 × 12 क्या होते हैं, 90 होते हैं, बहुत सारी 180 होते हैं, और 15 में से 12 जाएगा तो 3 बच जाएगा, तो 2x² है ना, माइनस का 12x प्लस का 15x माइनस का 90 = 0। तो यहाँ पे अपन अगर 2x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x - 2 × 12 प्लस 15x - 6 = 0, है ना। दोनों तरफ से क्या कॉमन आ जाएगा, x - 6 प्लस 2x प्लस 15, सॉरी कॉमन ले रहे हैं, = 0। तो यहाँ से आया वैल्यू x = 6, और 2x प्लस 15 से यहाँ से आएगा x = माइनस का 15/2, दो वैल्यू आ गई है ना। अब हमें क्या करना है, क्या पूछा था उसने, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है, हर एक आर्टिकल की कॉस्ट बताओ, नंबर ऑफ आर्टिकल बताओ। तो किसी भी आर्टिकल की कॉस्ट बेटा ये तो होगी नहीं, तो ये तो हट जाएगा, माइनस वाला डिपार्टमेंट, है ना। अब बचा ये, यही वैल्यू है तुम्हारी x = c, हटाना सीख गए ना, देख लीजिएगा। तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल, है ना, नंबर ऑफ आर्टिकल क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ आर्टिकल 6 हो गए, कितने हो गए 6। कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 2 × 6 + 3, है ना, यानी कि हर एक की प्राइस कितनी होगी बेटा, 50 रुपीज हो गई। 6 आर्टिकल थे, मल्टीप्लाई कर लो, 15 × 6 = 90, देखो 90 रुपीज, ओके, है ना। और यहाँ पे शायद ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गया,
है ना। तो 4.2 तुम्हारा स्वाभाव। अब 4.3 की तरफ बढ़ते हैं, है ना। 4.3 में क्या झांसा दिया जा रहा है, ये बोल रहा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अच्छी बात है, यहाँ तक देख लो, कोई समस्या होगा, है ना। नेचर ऑफ रूट्स पूछेगा, है ना। तो देख लेते हैं, 2x² माइनस 3x प्लस 5 पहला क्वेश्चन है। 4.3 एक्सरसाइज है, इसका पहला क्वेश्चन, है ना। 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन दी गई, इसके बोल रहा है नेचर ऑफ रूट बताइए। तो देखो सिंपल है कि अगर 0 से बड़ा हो जाए तो देखे यहाँ पे अपन क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट लगाना पड़ेगा, है ना। डिस्क्रिमिनेंट लगाना पड़ेगा अपन को, है ना। तो क्या होगा, तो इस इक्वेशन का कंपैरिजन हम कराएंगे। तो कंपेयर दिस इक्वेशन फ्रॉम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म चल रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने कंपेरिजन कराया तो हमें क्या मिला बेटा, a इक्वल टू मिला 2, b इक्वल टू मिला -3 और c इक्वल टू मिला 5। ठीक है। अब जब हमें रूट्स का पता करना होता है तो हमें डिस्क्रिमिनेंट को लाना पड़ता है। तो देयरफॉर d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना है, -3, तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू a टू c 5। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4 टू द 8 5 द 40 में से 9 गया कितना बचा, -31। अब माइनस का जो 31 है वो क्या है बेटा, 0 से छोटा है। और जब 0 से छोटा आ जाए, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से छोटा आ जाए तो वहां पे रियल रूट नहीं बनेंगे, है ना। रियल रूट नहीं बनेंगे, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। कोई रियल रूट नहीं बनेगा, है ना। अब देखो, जैसे अब आपको एक जिसमें रूट बन रहा है वो कराते हैं, है ना। देखो इसी का क्वेश्चन नंबर 2, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0, है ना। तो प्रोसेस वही है, प्रोसेस आपको वही निभानी है। कंपेयर कराएंगे सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से, स्टैंडर्ड फॉर्म लाओ, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कराएंगे तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a का वैल्यू क्या मिला बेटा, कंपैरिजन कराया तो a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -4√3 और c का वैल्यू +4। इतना हो गया। इसके बाद हम लाएंगे डिस्क्रिमिनेंट को, डिस्क्रिमिनेंट को लाए तो d इक्वल टू b² माइनस 4ac, वैल्यू पुट कराएंगे b की वैल्यू -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c 4। तो ये क्या हो जाएगा, 4 को 16 और 16 3 48 और ये हो जाएगा 4 3 12 12 को 48। ये बेटा 0 आ गया। और जब भी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है तो फिर वो उसके रियल रूट बनते हैं, रूट्स उसके आएंगे, है ना। रियल और इक्वल रूट्स बनेंगे। कैसे बनेंगे बेटा, जब इक्वल टू 0 आ जाए तो रियल एंड इक्वल रूट्स बनेंगे, है ना। रियल एंड इक्वल रूट्स बनेंगे। अब बनेंगे उसमें क्या बोला था, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम।
अगर रियल रूट बन रहे हैं तो फिर आप उसको फाइंड करिए, है ना। तो फिर क्या करें, इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, और अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या लाएंगे, अपन को लगाना पड़ेगा श्रीधराचार्य फॉर्मूला, है ना। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है ना, वी नो दैट x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट अपॉन 2a b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। थोड़ा खतरनाक सा दिखता है लेकिन होता नहीं है ना। तो इसको ऐसे करना है। अब देखो यहाँ पे अपन को कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करा देनी है, तो वैल्यू पुट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का b, अब ये ऑलरेडी माइनस का b है और तुम्हारा क्या आया था, माइनस का 4√3, तो हो गया 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac। आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो, डायरेक्ट जीरो लिख सकते हो। अरे भाई साहब बात समझ में आई कि नहीं, है नहीं आई, है डायरेक्ट जीरो लिख सकते हो ना। अरे भाई अभी सॉल्व करा है ना, तो जो डायरेक्ट जीरो लिख दिए, 2 और a कितना आया था 3, ठीक है। तो जो बचा आपका x स्क्वायर टू, ये तो खत्म, तो 4√3 अपॉन 6, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, √3 अपॉन 3 है, तो √3 अपॉन 3 है, तो इसको क्या कर लेंगे, कितना आंसर देगा, आंसर कितना देगा, है ना, 2√3 अपॉन 3 आ रहा है ना, 2√3 अपॉन 3, तो 2√3 अपॉन 3, 2√3 अपॉन 3, तो इसके लिए रूट बनेंगे वो 2√3 अपॉन 3, 2√3 अपॉन 3 ही बनेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, तो अब समझ में आ गया होगा। अब आप लोग को करना है क्वेश्चन, है ना, देख लो, समझ लो, कर लो, है ना। आगे और हाँ, अगर जीरो से बड़ा आ गया तो रूट बनते हैं लेकिन रियल एंड अनइक्वल बनते हैं, रियल एंड अनइक्वल बनते हैं, है ना। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो से बड़ी हो, है ना, रियल एंड इक्वल कब बनेंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर हो, नो रियल रूट्स, जब कोई रूट्स नहीं बनेंगे तब क्या होगा, जब डी जीरो से छोटा होता है। एक कंडीशन है और एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है बेटे, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पेपर हर हालत में आपका 1 नंबर में तो आना ही आना है, कहीं पे भी ओटीज में कहीं तो आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं है, आना तो पड़ेगा उसको, है ना, और आएगा भी, है ना। देख लेना, मुझे रुकने वाला, चले आगे देखें। Find the value of k for each of the following quadratic so that they have 2 equal roots, ठीक है। k का वैल्यू फाइंड करना है, चलो एक हम करते हैं, एक आप करना, ठीक है। तो सेकंड का पहला क्वेश्चन है, क्या दिया है, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें ये बोला गया है कि आपको वैल्यू k की फाइंड करना है ना, k की वैल्यू फाइंड करो, समझ रहे हो, k की वैल्यू फाइंड करो। तो जैसा पिछला क्वेश्चन करा था ना वैसे ही करना है। क्या करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखोगे सबसे पहले, स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, ये मेरा f है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इसको कंपैरिजन कराओ, तो बेटा a इक्वल टू यहाँ से निकल गया है 2, b इक्वल टू निकल गया है k और c इक्वल टू निकल गया है 3, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम लाते हैं डिस्क्रिमिनेंट को, है ना,
डिस्क्रिमिनेंट को लाते हैं। अच्छा, कंडीशन ये है, ये देखो क्या बोल रहे हैं, रियल एंड इक्वल, और रियल एंड इक्वल ही पूछा है, टू इक्वल रूट्स, और इक्वल रूट कब आएंगे बेटा, जब डी होगा 0 के बराबर। तो हम जानते हैं देयरफॉर डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन यहाँ पे मजबूरी बस आपको, क्योंकि इक्वल रूट चाहिए तो डी की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बात समझ में आई। तो 0 इक्वल टू बी का वैल्यू कितना है, के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू 3, तो 4 टू 8 3 24, माइनस का 24 इधर जाएगा, तो के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 24, और के स्क्वल टू हो जाएगा 24, वो भी किसका बेटा, प्लस माइनस का 24, है ना, प्लस माइनस का 24 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा थोड़ा मटोड़ी कर लेंगे तो 4 6 24 होता है, तो के स्क्वल टू 2 रूट 6 प्लस माइनस आ जाएगा। क्लियर है, के का वैल्यू ऐसे निकालना है, कोई उसमें हाथ ही नहीं मारना है, अच्छे से करना, आ जाएगा, ठीक है ना। सेम आपको दूसरा क्वेश्चन करना है, चलें चलते हैं तीसरे पे, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। यहाँ पे देखें, तीसरे क्वेश्चन में लिखा है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square. If so, find its length and breadth. है ना। तो भाई साहब क्वेश्चन नंबर कितना है बेटे, थर्ड क्वेश्चन है। तो लेट द ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रो कितना, x मीटर मान लिया, है ना, x मीटर है ना, हाँ मीटर। तो ये बोल रहा है कि लेंथ इज ट्विस इट्स ब्रेथ, तो उसकी जो लेंथ है वो 2 गुनी है। लेंथ कितनी है बेटा, 2 गुनी है, 2 गुनी यानी कि 2x मीटर हो जाएगी, है ना। आगे रेक्टेंगुलर में एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। अच्छा, तो रेक्टेंगुलर है ना, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है, 800 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, लेंथ इनटू ब्रेथ, 800 मीटर स्क्वायर। लेंथ कितना 2x, ब्रेथ कितना x इक्वल टू 200 मीटर, 800 सॉरी, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, x स्क्वायर इक्वल टू 800 अपॉन 2, तो x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 400, और x का वैल्यू आ जाएगा 20, है ना। x का वैल्यू आ जाएगा 20, वो भी कैसा आएगा, प्लस माइनस का 20 आएगा, है ना। लेकिन क्या होगा कि जो ब्रेथ ऑफ मैंगो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, मैंगो ग्रो नेगेटिव, किसी की भी लेंथ या ब्रेथ नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए आप चाहो तो यहाँ पे प्लस माइनस लगा दो, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे ब्रेथ कांट बी नेगेटिव, ब्रेथ कांट बी नेगेटिव, है ना, ऐसे लिखना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं है। तो आलस में तो हम क्या वैल्यू ले लेंगे, x स्क्वायर टू प्लस 20, और लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा, तो ये तो हो गई ब्रेथ, लेंथ हो गई 2x है, तो लेंथ हो जाएगी 2 इंटू एक्स यानी कि 2 इंटू 20, 40 मीटर। कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है ना। आगे चलते हैं, तो ऐसा पॉसिबल है। आगे चलेंगे 4 नंबर, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ शुड डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 इयर्स। दो फ्रेंड है, उनकी जो एजेस है उनका सम 20 इयर्स है, तो 4 years ago the product of their ages in years was 48। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है,
तो देखेंगे, अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, हाँ 4, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, मैं जरा चेक कर लूं ये कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं तो पता चला मैं लगाता रहूं, है ना। चलो ठीक है, तो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितना हो गया बेटा x, मान लीजिए मैंने x ईयर उसकी एज थी, है ना। अब कुछ सम दिया था, सम ऑफ देयर एजेस दिया था 20, है ना। तो जो सेकंड फ्रेंड है ना, दूसरा वाला, उसका क्या होगा 20 माइनस एक्स, पक्का होगा भाई साहब 100%, है ना। यही तो होगा, नहीं होगा। अब बोल रहा है 4 years ago, 4 years ago, अब तुम 4 साल पीछे गए, अभी तुम्हारी एज थी x, है ना। तो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितनी होगी 4 साल पहले, बेटा x माइनस 4 ईयर होगी। तुम्हारी एज मान लो अभी 20 साल है, मैं बोलूँ तुम 4 साल पहले कितने साल के थे, तो क्या करोगे 20 माइनस 4 ही तो करोगे, है ना। तो बस ये, तो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, दूसरे फ्रेंड की कितनी होगी, तो बेटा 20 माइनस एक्स तो पहले ही थी, तो 20 माइनस एक्स माइनस 4 ईयर होगी, तो सही भेजिए कि नहीं। तो 20 में से 4 गया, कितना बचा 16 माइनस एक्स ईयर्स, ठीक है। यहां तक कोई समस्या है ना। अब वो बोल रहा है कि उनकी प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48, प्रोडक्ट उनकी एजेस का प्रोडक्ट 48, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप गए तो क्या करेंगे 16 माइनस एक्स माइनस 4, इन दोनों का करेंगे प्रोडक्ट, और जो कि 48 के स्क्वायर, प्रोडक्ट करेंगे बेटा, x का 16 से करेंगे तो 16x, x का x से करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस 4 का x से करेंगे तो 64, माइनस 4 का x से करेंगे तो प्लस का 4x स्क्वायर इक्वल टू 48, ठीक है। माइनस 64 को उधर भेजना है ना, देख लेते हैं 16x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर और 48 प्लस 60, तो 4x स्क्वायर और x स्क्वायर, 4x माइनस एक्स स्क्वायर तो कितना हो जाएगा बेटा 3x स्क्वायर प्लस 16x, और जी कितने हो जाएंगे तुम्हारे 8 4 12, यहाँ पे आन दो उनको 8 4 12 और 6 4 10 1 11 ना इक्वल टू 0, तो 3x स्क्वायर प्लस 16x क्या बराबर है ना। गड़बड़ क्या है, ये हो गई गड़बड़, है ना। तो ये तो बेटा माइनस है एक्स, ये तो साफ है ना। तो 64 को तुमने उधर भेज दिया, 4x ये है माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 16x 4x, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x और माइनस का 1 कितना हो रहा था 112 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस डिवाइड मार दो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, रूट बताने हैं बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, अगर रियल रूट नहीं बनेंगे तो वह सिचुएशन नॉट पॉसिबल हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, सिचुएशन नॉट पॉसिबल हो जाएगी। तो क्या करते हैं, कंपेयर कराते हैं। तो कंपेयर किससे कराते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म से, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोला है,
वाला है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से कंपेयर कराएंगे तो a का वैल्यू निकला बेटा 1, b का वैल्यू निकला -20 और c का वैल्यू निकला 112। अब लाओ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट बताएगा किसके रूट बताएंगे तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो v की वैल्यू माइनस का 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 सी का वैल्यू 112। तो ये होगा माइनस का 400 पैक होगा प्लस का 400 माइनस ये वाला 4 टू द 8 4 1 जा 4 4 1 जा 4 ये आ गया बेटा माइनस का 48। माइनस का 48 छोटा होता है 0 से और जब छोटा होगा ना 0 से तो कोई रूट नहीं बनेगा, कोई रूट नहीं बनेगा तो नो रियल रूट और क्या हो जाएगा हेंस दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो फिर ऐसी सिचुएशन भी पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि रूट नहीं बन रहा है। समझ में आ रही है? लिखना पड़ेगा लेकिन थोड़ा कष्ट कर लेना जरूर है ना। आगे चले क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? It is possible to design a rectangular park of parameter 80 meter and area 400 meter square, है ना? If so, find its length and breadth, है ना? तो हमने क्या किया लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है तो उसका कुछ तो दिया हुआ है। If so, its length and breadth. It is possible to design a park और पैरामीटर 80 मीटर है ना। चलो लेंथ को हम करें ले रहे हैं लेट कर ले रहे हैं लेट कर ले रहे हैं। अंतिम क्वेश्चन है बेटा 5 नंबर ऐसा है ना। लेट लेंथ इक्वल टू x मीटर। ठीक है लेंथ हमने x मीटर मान ली। पार्क की जो लेंथ थी हमें दिया है पैरामीटर। हमें क्या दिया है पैरामीटर दिया पैरामीटर हो यही है तो 80 मीटर हो गया। अब वो लेंथ और ब्रेथ पूछ रहा है यानी कि पार्क कैसे है भैया लिखा भी है रेक्टेंगुलर पार्क है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क सॉरी पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क का फॉर्मूला लगाएंगे। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे पार्क है तो रेक्टेंगुलर पार्क लिख देंगे और वो कितना दिया है हमको 80 दिया है ना। क्या करेंगे फॉर्मूला क्या था 2l प्लस बी इक्वल टू 80। तो 2 लेंथ कितनी x b कितना 8 सॉरी b तो हमें नहीं दिया है ना तो b तो b रखते हैं इक्वल टू 80। चलो आगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2b इक्वल टू 80। यहाँ से हम 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 माइनस 2x 80 माइनस 2x 2 से डिवाइड मार दो तो b इक्वल टू हो जाएगा 40 माइनस x 40 माइनस x है ना। 40 माइनस x क्या आ गई बेटा ये ब्रेथ आ गई है। क्या आ गई है ब्रेथ। अब ब्रेथ आ गई अब आगे क्या करना है आगे बोल रहा है वो इसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। क्या बोल रहा है एरिया इसका 400 मीटर स्क्वायर है। तो ये एरिया और एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको जाना चाहिए तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क मीटर स्क्वायर 400 मीटर स्क्वायर इसका क्या है एरिया दिया है ना। अब एरिया क्या होता है एरिया होता है बेटा लेंथ इंटू ब्रेथ जो भी दिया है 400 मीटर स्क्वायर। बात समझ रहे। अब लेंथ अपन ने कितना माना था बेटा x और ब्रेथ आया मेरा 40 माइनस x और ये हो गया 400 के स्क्वायर। मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। अगर मैं इसको उधर फेंकूं तो एक्स स्क्वायर प्लस का इसको भी फेंकूं तो माइनस 40x इसको क्यों फेंकूं नहीं फेंकूं 400 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से बन के आ गई है। ठीक है इजी है 400 का होता है 20 20 40 होते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 400 इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लिया x माइनस 20 बचा है ना और
-20 ले लिया, इधर भी क्या बचा x -20 इक्वल टू 0। दोनों साइड से क्या आ रहा है बेटा x -20 और इधर से भी आ रहा है x -20 इक्वल टू 0, यानी कि x -20 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 20, यानी कि जो लेंथ है वो बेटा 20 आ रही है और जो ब्रेथ है वो भी कहाँ, वो सॉरी ये रही, तो 40 -20 और ये भी क्या आएगी 20 ही आएगी, है ना, बात समझ गए। तो एक्सरसाइज नंबर मेरा चेक कर लो। तो थैंक यू, बहुत शॉर्ट रिवीजन है आपका, यहाँ पे खत्म होता है, धन्यवाद, है ना, जितना भी टाइम लगा।